हाँ, नमस्कार बच्चों, आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 18 सितंबर से आप लोगों की परीक्षा है। आप लोगों का ईडीडी सेकेंड का सारा सिलेबस समाप्त कर दिया गया है, रिवीजन भी करा दिया गया है। फिर भी आप लोगों के लिए जो है कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं। जो 15 क्वेश्चन हम आपको दिए थे उसको आप भली भांति तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वह 15 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेते हैं तो इसमें कोई दोरा नहीं कि आप लोग जो है पास ना हो। और उस 15 क्वेश्चन में जो भी डिफ़िकल्टी आएगी हम आपसे मिलते रहेंगे और आपको समाधान करते रहेंगे। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा उसका हम सॉल्व आपको भेज देंगे, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा हम आप लोगों को जो है आप लोगों का रिवीजन करवा देते हैं शुरू। हर चैप्टर का डेली जो है 10 मिनट 5 मिनट आप लोगों का रिवीजन होगा और कैसे आप एस्टिमेशन करेंगे उसके बारे में थोड़ी आइडिया दी जाएगी, ठीक है। तो देखिए आज जो है जो हम आपको परिचय कराने जा रहे हैं, पहला जो हमारा चैप्टर होगा सेवा संयोजन। सेवा संयोजन सेवा संयोजन क्या होता है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। मान लीजिए कि यह आपका जो है मकान है, यह आपका मकान है और आपके मकान के नज़दीक से यह जो पोल जा रहा है, तो यहाँ जो हम लाइन देते हैं आपको, फिर यहाँ से केबल के द्वारा एनर्जी मीटर में, तो ये अखंड ही आपका जो है सेवा संयोजन कहलाता है। यानी कि उपभोक्ता को सेवा पोल से जो हम देते हैं संयोजन शक्ति का स्रोत उपयोग करने के लिए उस खंड को क्या कहते हैं, सेवा संयोजन कहते हैं। तो जैसा कि हम बताया कि आपका इसमें जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में सेवा संयोजन और सेवा संयोजन के टाइप्स क्या क्या हैं, यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर तीसरे साल आपका जो है बोर्ड में आता है थियरी के 10 नंबर के लिए। तो 10 नंबर के लिए आपको हम आइडिया दे रहे हैं कि कितना लिखना आपको है, ठीक है। कै पेज, कम से कम 4 पेज आपको लिखना होगा तब 10 नंबर मिलेगा। तो क्या लिखेंगे आप, हेडिंग डालेंगे आप सेवा संयोजन के प्रारूप। सेवा संयोजन के प्रारूप। सेवा संयोजन के प्रारूप में पहले नंबर है, आप डिवाइड करेंगे वोल्टता के आधार पर। वोल्टता के आधार पर वोल्टता के आधार पर पहला होगा आपका उच्च वोल्टता सेवा संयोजन। उच्च वोल्टता सेवा संयोजन। अब इसको जो है आप सुन लीजिए, उच्च वोल्टता सेवा संयोजन जो है औद्योगिक कार्यों के लिए दिया जाता है और यह जनरली जो है 11 केवी का सेवा संयोजन होता है, जो कि उपभोक्ता अपने परिसर में 11 केवी की लाइन लेता है, ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप डाउन करके उसका उपयोग अपने अनुसार करता है। यह हो गया आपका उच्च वोल्टता सेवा संयोजन। दूसरा आपका जो है निम्न वोल्टता सेवा संयोजन। निम्न वोल्टता सेवा संयोजन। निम्न वोल्टता सेवा संयोजन के अंतर्गत गृह उपयोगी कार्य के लिए जो हम लेते हैं कनेक्शन, उसको क्या कहते हैं,
निम्न वोल्टा सेवा संयोजन। जैसे गृह उपयोगी कार्य के लिए आपका पंखा है, ठीक है, और जो है लाइट है, इसके लिए जो उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं निम्न वोल्टा। दूसरा आपका जो है सेवा संयोजन होता है फेज के अनुसार, कला के अनुसार। दूसरा आपका जो है अकॉर्डिंग टू फेज, यानी कि कला के अनुसार। कला के अनुसार सेवा संयोजन। कला के अनुसार भी सेवा संयोजन आपका दो तरह का होता है। पहला होता है थ्री फेज सेवा संयोजन। थ्री फेज सेवा संयोजन जो है शक्ति कार्यों के लिए दिया जाता है। जैसे आपका ट्यूबवेल है, आटा की चक्की है, इसके लिए हम जो है थ्री फेज सेवा संयोजन देते हैं। दूसरा आपका जो है सिंगल फेज सेवा संयोजन। सिंगल फेज सेवा संयोजन के अंतर्गत हम गृह उपयोगी कार्य के लिए एक फेज और एक न्यूट्रल कहाँ से देते हैं, जो 4 वायर सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें से एक फेज और एक न्यूट्रल जो है देते हैं। यह जो है आपका सिंगल फेज सेवा संयोजन। अब इसके बाद जो है सेवा संयोजन आता है संरचना के आधार पे। संरचना के आधार पे हम डिवाइड करते हैं संरचना के आधार पे। संरचना के आधार पे आप जो है पहला होता है आपका सिरोपरि सेवा संयोजन। सिरोपरि सेवा संयोजन में जो है आपका ये भी कई तरह का होता है। पहला होता है आपका ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट प्रारूपी। ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट प्रारूपी। अब देखिए ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट प्रारूपी सेवा संयोजन कहाँ दिया जाता है, एक मंजिला भवनों में। जो भवन एक मंजिला है, ठीक है, उस पे जो है आप एक ब्रैकेट 3.5 से 4 मीटर जो है आप आई बोल्ट के द्वारा जो है लगाकर, ठीक है, आप सेवा संयोजन ले लेते हैं। दूसरा होता है आपका क्षैतिज ब्रैकेट प्रारूपी। क्षैतिज ब्रैकेट प्रारूपी सेवा संयोजन बहुमंजिला भवन में। ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट प्रारूपी सेवा संयोजन एक मंजिला भवन में, और क्षैतिज ब्रैकेट प्रारूपी जो है बहुमंजिला भवन में। टी टाइप आप ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है। टी टाइप ब्रैकेट को जो है आप दीवार में आई रैक बोल्ट से जाम कर देते हैं और सेवा संयोजन दे देते हैं, ठीक। अब इसके अलावा जो है सेवा संयोजन आपका है, दूसरा आता है आपका इसी के अंतर्गत संरचना के आधार पे। दूसरा आता है भूमिगत
भूमिगत सेवा संयोजन। भूमिगत सेवा संयोजन जो है वहाँ पे देते हैं जहाँ पे जो है 20 किलोवाट से ज़्यादा आपको जो है उपभोक्ता को देना है, वहाँ पे आप क्या करते हैं, भूमिगत सेवा संयोजन देते हैं। ठीक, भूमिगत का मतलब खंभे से लाएंगे आप पाइप के द्वारा केबल, ठीक है, फिर जो है भूमिगत ले जाएंगे नीचे से, फिर जो है आप पाइप के द्वारा निकालेंगे और फिर उपभोक्ता के परिसर में देंगे। एक चीज़ और है, देखिए कहीं कहीं पे जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन पोल है वो मकान से बहुत नज़दीक रहता है, तो उस स्थिति में जहाँ बहुत मकान से 15 मीटर से कम दूरी पे वितरण पोल है वहाँ हम संयोजन सेवा संयोजन डायरेक्ट केबल के द्वारा देते हैं। वहाँ पे हम जो है इस तरह का जो है ब्रैकेट वगैरह नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट जो है क्या करते हैं, एक बियरर तार का उपयोग करते हैं, उस बियरर तार के थ्रू जो है आप केबल को ले जाते हैं, उपभोक्ता के परिसर में दे देते हैं। जब इतना आप लिखेंगे, यह तो इतना हेडिंग टाइप बताएं, इस हर हेडिंग के बारे में कम से कम 3 लाइन आपको लिखना होगा। जब आप इतना लिखेंगे तब आपको 10 नंबर में से 8 नंबर मिल सकता है। और जो 15 क्वेश्चन जो हम सुबह भेजे हैं आप लोगों को, अगर वह 15 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, खास करके आप ड्राइंग में जो है आप जो आपका भू संपर्कन है, 2 ड्राइंग उसमें हम बताए हैं आप लोगों को, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग, इतना तैयार कर लीजिए, यह आपके पास होने भर के है। उसके अतिरिक्त डेली आपको जो है एस्टीमेट एक आध जो है बताया जाएगा जो इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसी के साथ जो है हम अपना समाप्त करते हैं क्लास। कल फिर आपको जो है मिलेंगे। धन्यवाद।